वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 के मॉडल सेट के बारे में जो कि बोर्ड ने हमें प्रोवाइड करवाया है। इस वीडियो में हम वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम अच्छे से समझेंगे जो क्वेश्चंस हमें खुद एमपी बोर्ड ने दिए हैं और आपके 2026 एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं। सो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है जो बच्चे इस बार 2026 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। बेटा ये जो सेट होगा उसमें आपको 16 क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, और इसमें टोटल प्रिंटेड पेजेस 7 है और आपको 3 आवर्स का टाइम भी मिला है। आपको 75 मैक्सिमम मार्क्स में करना है और 25 मार्क्स जो आपके होंगे वो आपको स्कूल की तरफ से मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्या क्वेश्चन है? देखो मैंने इस पैसेज को पहले पढ़ लिया है, आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है और बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। ठीक है, मैंने पढ़ लिया है, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, पर फिर भी आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है और खुद से बनाने का ट्राई करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बेटा 21,000 किलोमीटर है। ठीक है, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बिल्डिंग द ग्रेट वॉल। प्राइमरी पर्पस क्या है ग्रेट वॉल चाइना को बनाने का? तो ये है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम नॉर्दर्न इन्वेजन। ठीक है, व्हाट इज कॉमन मिथ अबाउट ग्रेट वॉल। ग्रेट वॉल के बारे में कॉमन मिथ क्या है, लोग क्या समझते हैं इसके बारे में कि इट इज विजिबल फ्रॉम स्पेस विदाउट इट। ऐसा संभव नहीं है ना, ये मिथ है एक। और क्या है बिसाइड डिफेंस व्हाट अदर फंक्शंस डिड द ग्रेट वॉल सर्व। जो डिफेंस के अलावा है ग्रेट वॉल चाइना क्या करती है बेटा, ये अनसीन का क्वेश्चन है ना, आपको टेंशन नहीं लेनी अगर नहीं आ रहा, ये अनसीन का क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, इसका होगा कंट्रोल ट्रेड एंड रेगुलेटेड माइग्रेशन। ठीक है, ऐसे ही टुडे द ग्रेट वॉल इज अ सिंबल ऑफ, जो आज के समय पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसका सिंबल है? चाइनीज रेजिलियंस एंड इंजीनियरिंग स्किल। ठीक है भैया, ऐसे ही जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, है ना। ये भी क्या है, ये भी अनसीन था, मैं इसके भी आपको आंसर बता दे रहा हूँ तुरंत। देखो वेयर डिड रवि फाइंड पायलट, ये कहाँ पे नियर बस स्टॉप है। ठीक है, व्हाट वाज इनसाइड द पायलट, उसकी फोटोग्राफ ऑफ रवि's फैमिली। ऐसे ही नेक्स्ट है व्हाट डिड रवि डिसाइड टू रिटर्न द वॉलेट पर्सनली। तो क्या करता है भैया, तो ही फेल्ट अर्ज टू डू सो। ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, व्हाई वाज द वॉलेट सो इम्पोर्टेंट टू मिस्टर शर्मा, बिकॉज इट हैड फोटोग्राफ्स ऑफ हिज लेट वाइफ। ठीक है, ये सारे अंतिम पैसेज थे, आप एक बार उनको अच्छे से समझ लेना। ठीक है भैया, ऐसे ही नेक्स्ट है व्हाट रियलाइजेशन डिड रवि हैव एट द एंड। तो क्या रियलाइजेशन हुआ रवि को? होनेस्टी कैन डीपली इम्पैक्ट समवन लाइफ। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और ये क्या है, ये नोट है, ये इसके नोट्स हैं, आपको खुद ही बनाने हैं। ठीक है, ये नोट्स हैं, आपको खुद ही बनाने, एक बार अच्छे से देखो, स्क्रीनशॉट लो, खुद बनाने का ट्राई करना। ठीक है, और आपके एप्लीकेशन लेटर्स क्या है इस बार? यू आर दीपक स्टडी इन गवर्नमेंट हाई स्कूल रायगढ़ एमपी बोर्ड, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है ना, आपको अच्छे से क्लियर करके रखना है। ठीक है ना, ऐसे ही इसके और में है, और में क्या है, यू आर अमन residing at 152 आदर्श नगर रतलाम एमपी, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द हाउस वार्मिंग सेरेमनी ऑफ योर हाउस, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट होता है भैया, इसको प्रिपेयर करके रखना, पर इसके आने के चांस थोड़े कम होते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है राइट एन ऐसे ऑन एनीवन ऑफ द टॉपिक। ठीक है, तो आपको कौन सा टॉपिक याद करना है? आपको इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश याद होनी चाहिए और आपको वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स याद होनी चाहिए। इन दोनों में से आपको डेफिनेटली एक मिल जाएगा 100%। ठीक है, और इसी के साथ आपको इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज याद रखना है और एक सेव वाटर वाली रिपोर्ट याद रखनी है। ठीक है, ये आपको 4 याद है तो आपका काम हो जाएगा, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है ये जो पिक्चर है इसके बारे में आपको लिखना है, आप खुद लिख दोगे। ठीक है, सेक्शन सी में सॉल्व करवा दे रहा हूँ फटाफट, है ना। सेक्शन सी समझने से पहले अच्छे से देख लो, है ना, अच्छे से फोकस हो जाओ, बिल्कुल क्लियरली अपना ध्यान यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, हाउ डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। क्यों हाउ मैनी स्टूडेंट्स? क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल है, स्टूडेंट्स कैसे होते हैं? काउंटेबल। ठीक है, ऐसे आई वांट टू परचेज एच। एच अपन कैसे लिखेंगे? एच लिखेंगे अपन ऐसे, एच, है ना। एच में ए आ गया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भैया एन, क्या आ जाएगा एन। ऐसे आई टेक योर पेन, तो क्या हो जाएगा, इसमें अपन पूछ रहे हैं तो अपन लगा देंगे मे। ही हैज डैश मैनी प्लेस, उसने बहुत सारे प्ले लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें, ही हैज लगा है, क्या लगा है, हैज। हैज लगता है परफेक्ट टेंस में, किसमें लगता है? परफेक्ट में, तो परफेक्ट में लगते हैं थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा रिटन, ही हैज रिटन मैनी प्लेस। ऐसे ही द मीटिंग विल बी हेल्ड, और क्या होगा, मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे। टाइम के साथ हमेशा ऑन लगाते हैं। ठीक है, जो डे होता है उसके साथ हमेशा ऑन लगाते हैं। ठीक है, ही कुड नॉट कम टू स्कूल डैश ही वाज इल, बिकॉज ही वाज इल सो ही कैन नॉट कम टू स्कूल। ठीक है, ऐसे भोपाल इज लार्जर, देखो ई आर लगी है मतलब कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री में अपन लगाते हैं। क्लियर है, इसमें क्या होगा, इसमें था भैया मैनी, इसमें था एन, इसमें था मे, इसमें था रिटन, इसमें था ऑन, और इसमें बिकॉज, और इसमें देन। आपको इनको अच्छे से लगा के रखना है, अच्छे से लगा के रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे, है ना। पेपर में ये क्वेश्चन भले ना आए पर इन जैसे ही आएंगे, अच्छे से एक बार समझ लो इनको। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है इन द पार्क वी वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल। इसको आपको रीअरेंज करना है, तो कैसे करेंगे भैया, सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, सबसे पहले लो सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन, है ना। फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब,
चिल्ड्रन, फिर क्या है वर प्लेइंग। आप बनाओ फटाफट, अपना दिमाग लगाओ, ठीक है, इनको बनाने में अपना दिमाग लगाया करो। चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ठीक है, फुटबॉल इन द पार्क, चिल्ड्रन इज प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ठीक है भैया। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास डेविड हैज टेकन कॉफी। इसको इंटरोगेटिव में बनाना है, बहुत सिंपल होता है। इसको बनाने के लिए अपन को हेल्पिंग वर्ब आगे लानी, क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी। तो हैज डेविड टेकन कॉफी क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है, हैज डेविड टेकन कॉफी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है भैया। ऐसे ही नेक्स्ट है ही इज टू वीक टू गो टू स्कूल। इसको कैसे बनाना है, इसको सो दैट से बनाना है। कैसे बनाएंगे इसको हम, तो बनाएंगे क्या, ही इज, टू की जगह लगाएंगे बेटा सो, ही इज सो वीक दैट he cannot go to school, ठीक है, he cannot go to school। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको आंसर कर दूंगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है भैया। ऐसे द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय हु हैज वॉन द प्राइज, ठीक है। इसको आपको हु से बनाना है बेटा। हु की जगह पे कभी कभार लिख के आता है रिलेटिव क्लॉज। क्या लिख के आता है, रिलेटिव क्लॉज। तो भी आपको परेशान नहीं होना, बिल्कुल सेम तरीके से ही बनाना है। कैसे बनाना है, द बॉय, ठीक है, इतना लिखो। जो सेम सब्जेक्ट सेम है वो देखो, द बॉय सेम है, सब्जेक्ट सेम है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ से पूरा लिख दो, हु हैज वॉन द प्राइज। क्या लिखेंगे, द बॉय हु हैज वॉन द प्राइज, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद ये जो बच गया फिर लिख दो, क्या लिख गया, इट्स माई फ्रेंड। क्या लिखा दिया, इज माई फ्रेंड। मैं आपको बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से समझो उसको। पहले क्या करना है, क्या, पहले जो सब्जेक्ट सेम है वो देखो, द बॉय सेम है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये लिख दो पूरा, द बॉय हु हैज वॉन द प्राइज, इतना लिख दो। उसके बाद क्या लिखा, जो बच गया वो लिख दो, द बॉय इज माई फ्रेंड, ठीक है। द बॉय एक बार हटा देनी है, क्या लिखना है, द बॉय हु हैज वॉन द प्राइज इज माई फ्रेंड। इसकी ये वाली द बॉय हटा देनी है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है भैया, इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हिम, ठीक है। इसको अपन को इफ की जगह पे अनलेस लगाना है, तो क्या लगा देंगे, इसके हटा दो, अनलेस लगा दो। क्या लगा दो, अनलेस। अब यहाँ से डज नॉट हटा दो, ठीक है। एक ही बार देखो, अनलेस का मतलब होता है नहीं, ठीक है। तो डज नॉट हटा दो यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, अनलेस, यहाँ से डज नॉट हटा दो, अनलेस। इफ भी हट जाएगा, अनलेस की जगह पे, इफ की जगह पे अनलेस आ गया तो क्या होगा, अनलेस शी कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर, ठीक है ना। अनलेस शी कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट होगा क्या, सीमा राइट्स ए लेटर। इसको बनाना है पैसिव वॉइस में, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको, तो अ लेटर, ठीक है। राइट्स है तो इज, अ लेटर इज रिटन बाय सीमा, अ लेटर इज रिटन बाय सीमा, ठीक है भैया, है ना। आप एक बात बिल्कुल दिमाग में रख लो, 40 से 50% जो आपका बोर्ड का पेपर आने वाला है वो यहीं से आएगा, है ना। 40 से 50% जो बोर्ड का पेपर होगा बिल्कुल सेम टू सेम होगा, सेम टू सेम आंसर होंगे। आप इनको बहुत अच्छे समझ लो। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा। ऐसे सेक्शन डी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा। हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, लेंचो कितने पैसे चाहिए थे, लेंचो को चाहिए थे 100 पेसोस, ठीक है। ऐसे वेयर वाज द मंथली अकाउंट ऑफ बेकर रिकॉर्डेड ऑन द वॉल, कहाँ पे रखते थे वो रिकॉर्ड, अपना वॉल, ठीक है। बेकर अपना रिकॉर्ड कहाँ पे रखते थे, ऑन द वॉल। व्हाट वाज गौतम बुद्धा चाइल्डहुड नेम, गौतम बुद्ध का चाइल्डहुड का नाम क्या था, वो था सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है, व्हाट डिड द क्रो सेक ऑन द पोएट, जो क्रो था वो पोएट के सर पे क्या गिराता है, वो गिराता था डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है भैया। ऐसे ही नेक्स्ट होगा क्या, ये भी कंसिन पैसेज आ गया, ये क्या है, ये नेल्सन मंडेला चैप्टर से एक्सट्रैक्ट आया, क्या, हु एक्कम्पनाइड नेल्सन मंडेला ऑन 10th में 1994। 10th में को नेल्सन मंडेला के साथ कौन आती थी, इसकी जो डॉटर जेनाली, ठीक है। और वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस, इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ पे हुई थी, यूनियन बिल्डिंग ऑफ एमपी थिएटर इन प्रिटोरिया, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है, व्हाट वाज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अबाउट द लोकेशन, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या थी उस लोकल की, क्योंकि ये जो वो जगह थी जहाँ पे इट वाज द साइट ऑफ फर्स्ट एंटी अपार्थाइड पोस्ट, ठीक है, याद रखना इसको। ऐसे ही नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है ये प्रोज आया है, प्रोज है द फॉक चैप्टर से। ये क्या लिखा है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉक, फॉक के चैप्टर के राइटर कौन है, इसके कार्ल सैंडबर्ग, कौन है, कार्ल सैंडबर्ग। व्हाट डज द पोएट कंपेयर टू फॉक, टू पोएट फॉक को किससे कंपेयर करता है भैया, कैट से कंपेयर करता है, ठीक है। ऐसे ही क्या लिखा है, हाउ डज फॉग कम अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएम के अकॉर्डिंग जो फॉग है वो कैसे आता है, फॉग आता है स्लोली एंड साइलेंटली, ठीक है भैया। ऐसे ही नेक्स्ट है क्या, ये जो क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट टाइप के हैं। 2 × 6 = 12, ठीक है। ये 30 वर्ड्स में लिख के आने हैं आपको, 2 × 2 = 4, ठीक है। और ये कौन से 2 × 2 = 4, ठीक है। ये भी आपको 30 मार्क्स में लिखना है। आप इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको सारे के सारे प्रिपेयर कर लो, है ना, सारे के सारे प्रिपेयर कर लो। इनमें से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन या 5 से 6 क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ने हैं, सारे क्वेश्चन हमें अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भैया। ऐसे आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है, आगे वाले क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है क्या, ऐसे आपको पूरा पेपर खत्म हो जाता है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज से लाइक कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके जो आने वाले एग्जाम है ना, इस चैनल पे आपको अच्छे से सारे के सारे मॉडल सेट और एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।